रंभा और रावण के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे सिर्फ एक श्राप नहीं दिखता, मुझे एक मर्द का अहंकार और एक औरत की वो बेबसी दिखती है जिसने इतिहास बदल दिया। कैलाश की वो खौफनाक रात, तसव्वुर करो कैलाश की वो ठंडी और सुनसान रात। रंभा जो यूएस वक्त कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक प्रेमिका की तरह सजी धजी थी। उसके मन में अपने साथी नालाकुबारा से मिलने की एक प्यारी सी उमंग थी। उसके पाँव की पायल की वो छानक, सोचो कितनी खुशी रही होगी उसमें। लेकिन तभी उसकी खुशियों के आगे एक भरी और भयानक परछाई ए खड़ी हुई। वो रावण था। रंभा की बेबसी। रावण की आंखों में कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ हवास और अपनी ताकत का नशा था। जब उसने रंभा का हाथ पकड़ा तो रंभा कांप उठी होगी। सोचो ना, वो खुद एक अप्सरा थी, शक्तिशाली थी, पर रावण की यूएस दरिंदगी के आगे वो बिल्कुल मजबूर थी। उसने रावण के पैर पकड़ लिए। वो गिड़गिड़ाई, हे लंकेश, आप महापंडित हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, रिश्ते में मैं आपकी बहू हूँ। क्या एक पिता समान ससुर अपनी ही बेटी की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, ये पाप मत कीजिए। पर रावण, उसके ठहाके ने अन पहाड़ों की खामोशी को चीर दिया। उसने बड़े गुमान से कहा, देवलोक में रिश्ते नहीं, सिर्फ भूख देखा जाता है। रंभा ने बहुत संघर्ष किया, बहुत रोई, पर यूएस सुनसान रास्ते पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात रावण ने सिर्फ उसके जिस्म को नहीं, उसकी आत्मा और सम्मान को भी जख्मी कर दिया। मैं हार गई। नालाकुबारा का दर्द और वो गुस्सा। जब रंभा बिखरे हुए बाल और रोटी हुई आंखों के साथ नालाकुबारा के पास पहुंची तो नालाकुबारा का दिल जैसे फट गया हो। अपनी प्रेमिका की ये हालत देखकर उसका खून खौल उठा। वो जानता था कि वो जंग में रावण को नहीं हरा सकता, क्योंकि रावण के पास वरदानों का कवच था। तब उसने हाथ में जल लिया और कांपती हुई आवाज में पर पूरे निश्चय के साथ कहा, रावण ने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि हर यूएस स्त्री का अपमान किया है जो ना कहती है। मैं आज इसे श्राप देता हूँ, अगर आज के बाद उसने किसी भी औरत की मर्जी के बिना उस छुआ तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण का वो छुपा हुआ डर। हम सब जानते हैं कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था, पर कभी सोचा है रावण जैसा शक्तिशाली राजा जिसने यमराज तक को हरा दिया था, वो सीता माता के सामने क्यों गिड़गिड़ाता था? वो क्यों उन्हें जबरदस्ती छू नहीं पाया? मैंने ऐसा क्या असल में जब भी वो सीता माता की तरफ कदम बढ़ता, उस नालाकुबारा के वो शब्द और रंभा की वो रोटी हुई शक्ल याद ए जाती। क्या मुझे अपनी गलती का एहसास डर लगने लगता। सब खत्म हो गया। रंभा का वो दर्द ही था जो सीता माता के लिए एक अदृश्य कवच बन गया। रावण की शक्ति उसके वरदान में थी, पर उसकी कमजोरी वो बैड दुआ थी जो उसने एक औरत से ली थी। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी की ना को ना सुनने का अंजाम कितना भयानक होता है।